अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई इनकारी, जबकि पार्टी की दीगर क़यादत हिमायत में नजर आ रही है। आज़म सवाती के बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से आज बड़ा दावा सामने आया है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान अपनी ट्वीट में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर की ज़ाती ख्वाहिश करार दे रहे हैं। इमरान खान की ट्वीट के मुताबिक आज़म सवाती और अली अमीन ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार जरूर किया था, लेकिन मेरे नजदीक मुज़ाकरात ला यानी है। आज़म सवाती और अली अमीन अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। इमरान खान की इस ट्वीट के बाद आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से दिए गए बयानात बेमानी हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की मज़ीद तायीद उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इस अमर में भी अभी तक अलीमा खान और दीगर को किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, क्योंकि आज भी पुलिस की जानिब से अलीमा खान समेत उनकी दीगर बहनों को अडियाला जेल जाने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि उनको वहां से चले जाने का कहा गया। बाद में पंजाब पुलिस की जानिब से अलीमा खान समेत उनके साथ मौजूद पीटीआई की सियासी क़यादत को भी जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। एंड इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक भी यही हुआ था और कुछ देर के बाद हमें बताया गया था कि उनको थोड़ा सा आगे जाकर किसी मकाम पर छोड़ दिया गया, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट जो है वो इस हवाले से नहीं है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा कि मैं पिछले 3-4 दिन से अपने प्रोग्राम से बात कर रही हूँ कि बड़ी अहम इत्तेहादी जमात इस वक्त हुकूमत की, लेकिन नाराज नजर आती है। कितनी संजीदा है उस नाराजगी के अंदर, थोड़ा सा ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कोई दूसरी मर्तबा सिंध की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, आज उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा सा ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नहीं मेंबर नहीं है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं हुकूमत से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ ज़रा। जाहिद खान साहब, सर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है कि इमरान खान साहब के साथ किस दिन किसकी मुलाकात होगी, उसका एक पूरा सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बार बार उस चीज़ को वायलेट किया जाता है। सर बाकी तो सारा मामला छोड़ दें, आपको नहीं लगता कि क्या तासुर जा रहा है इस हुकूमत का कि हम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो मानने को तैयार नहीं, और फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए ये दूसरी मर्तबा है कि उनकी बहनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया? देखिए यशमीर, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देखा है, जेलें भी देखी है, जेलें भी काटी है। तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए जो कुछ अगर हुआ है, जो आप कह रहे हैं, मैंने अभी सुना आपसे, तो ये नहीं होना चाहिए। उनका मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुकूमत को तो इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सूबाई हुकूमत का नहीं पता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं ख्याल, क्योंकि वो क्यों ऐसे करेगा, क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर है और जब कोर्ट ने उनको कहा कि एक लिस्ट बना दे। ये एक दो बदकिस्मती ये है कि इनके आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, आपस में एक को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। तो जब आखिर में पता चलता है तो अक्सर ये से होता है कि लिस्ट में उसका नाम था, उसका नाम नहीं था, इसको जाने दिया गया, इसको जाने नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल मैं सियासी कारकुन इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। सर आई रियली हैव टू अप्रिशिएट यू कि आप जो है वो इस बात को मान रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बात सर आपने की ना, मसला ये है कि सूबे में भी सर आप ही की जमात की हुकूमत है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बुरा एक तासुर आपकी हुकूमत का, आपकी पार्टी का जा रहा है, और जबकि आपकी अपनी पार्टी वो है जो कि क्लेम करती है कि आप लोगों ने भी जेलें काटी हैं, तो सर जेलें काटने वाली पार्टी को मेरे ख्याल इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसकी भी फेवर नहीं कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत अगर पाबंदी लगाती है तो वो भी गलत करती है, और ऐसा नहीं कर लेते हैं सर। वो तो आज बाहर बैठी हुई थी, वो जब उनको मना किया गया नाके से कि आप आगे नहीं जा सकते, वो कुछ दूर पीछे जाके एक प्लाजा था उसमें जाके बैठ गई, वहां से जाके उनको अरेस्ट कर लिया। नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं इसके बहुत मतलब मजम्मती कह दे तो मजम्मती करता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हुकूमत बहुत सारी बातें बर्दाश्त करती है, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क को रन करना होता है, मुल्क एक ऐसी फिजा कायम करनी होती है कि ताकि अवाम तकलीम का हो। तो मुझे ये नहीं इल्म जो आपने बता दिया, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। अगर मुझे इल्म होता पहले से तो शायद मैं बात कर लेता। बिल्कुल ठीक है, आप जो है वो इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, चलें आई थिंक सीरियस, क्योंकि सीनियर
सियासतदान है जाहिद खान साहब, तो मैं तवक्को भी यही कर रही थी कि वो इसी तरह की बैलेंस्ड बात करेंगे, लेकिन फिर भी ये रिपीट पे लगा हुआ है। लेकिन एक बात जो जाहिद खान साहब ने की, वो जनरली बाकी भी हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि ये मुलाकातों वाला जो मामला है ना, गवर्नमेंट के एंड से तो जो कुछ है वो है, आप लोगों का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। आप लोग लिस्ट कोई बनाता है, लिस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला कोई है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है वो लिस्ट बनाने वाले से एग्री नहीं करता, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं जी यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये है हमारी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं या उसमें जो मुख्तलिफ राय हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि अंदर जेल में किसको जाने दिया जाता है। वो जेल इंतजामिया के नीचे आता है, और अगर तो जेल इंतजामिया पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं है और उसके अहकामात पे नहीं चल रही, तो हमें ये बता दिया जाए कि अडियाला जेल फिर है किसके कंट्रोल में और किसके मातहत है, और किसके पास इख्तियारात हैं ये कि वो फैसला करें कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। हमारी लिस्ट चाहे जो भी बने, उसके बावजूद जो खान साहब की बहनें हैं वो तो किसी लिस्ट से उनका ताल्लुक नहीं। अगर कोर्ट ऑर्डर ना भी हो तो जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें नहीं रोका जा सकता, उन्हें उनकी रसाई हासिल है, होनी चाहिए है, और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए है। हम क्या देख रहे हैं कि मुसलसल हुकूमत की तरफ से और जेल इंतजामिया की तरफ से जो अदालती अहकामात हैं और जो कानून है उसे रोंदा जा रहा है पैरों तले। शायद ये इक़्तिदार के नशे में इतने धुत हैं कि इन्हें ये याद नहीं कि एक दिन अगर आप ऊपर होते हैं तो दूसरे दिन आपके जो किस्मत है वो बदलती भी है। कल आप जेल में थे, आज आप इक़्तिदार में हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि कल आप दोबारा जेलों में हो। मगर मैं इतना कहती चलूं कि जब मियां साहब जेल में थे तो उनकी मुलाकातों में कोई रुकावटें नहीं थी, ना ही कोई बंदिश थी, ना ही कोई पाबंदी थी कि कितने लोग जा सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के जितने मेंबरान हैं वो जाते थे, लीडरान मिलते थे, और उसके अलावा बहुत से आपके सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं जो ये खुद बता चुके हैं कि वो भी अंदर गए। जी जी, मैंने खुद 2 दफा मुलाकात की है मेहरबानो मरियम साहिबा से भी और मियां साहब से भी, एंड लाइक यू आर सेइंग एंड वेरी राइटली सेइंग कि फैमिली, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स एक मिक्स था, और मिक्स होता था और एक बड़ा ग्रुप होता था जो एक ही वक्त में मियां साहब से उनकी मुलाकात हो जाती थी, मरियम बीबी से भी हो जाती थी। आई टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग। ब्रीफली कमेंट करते बिफोर आई गो टू सहर कामरान साहिबा के बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अजीब सी स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं जी एक फहरिस्त हम देते हैं, एक फहरिस्त बाहर से आती है, जो बाहर से फहरिस्त आती है उसको जो है वो जेल हुकाम फॉलो कर लेते हैं। मुझे बैरिस्टर गौहर का फिर रोल समझ नहीं आता कि वो उसके ऊपर एहतजाज करने के बजाय वो जो बाहर वाली लिस्ट वाले होते हैं उनको लेके अंदर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर फैसल चौधरी, जैसे कल मंगल को उनकी मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर के इख्तियार में नहीं वो किसको अंदर लेके जाएं, वो खुद अंदर चले जाते हैं और प्रोटेस्ट भी नहीं करते ना, प्रोटेस्ट भी नहीं करते। हाँ, देखिए क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर की तबीयत है और उनकी जो उनकी पर्सनालिटी है वो रहे और चलती रहे, और उनका जो है रास्ता वो खान साहब से मुनक़ता ना हो, तो उनका ये मानना है कि इजाजत जैसे भी मिले, जिसको भी मिले, सबको अंदर जाना चाहिए है। ठीक है, चलिए साहब ने भी यही कहा। दूसरा भी पार्टी में ये पाया जाता है कि सिर्फ जिन लोगों को नामजद किया जाए उनको अंदर जाना चाहिए है, क्योंकि खान साहब को जो लोग मिलते हैं वो फीड देते हैं, उसकी बिना पर ही वो फैसले करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी मैं आपकी जाने बात हूं, आपकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं जी जी मैं जरा सहर कामरान साहिबा को शामिल कर लूं, क्योंकि वैसे ये एक इशू बन जाता है, लेकिन इस वक्त मेरे से कोई पूछे कि बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू क्या है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सहर कामरान की पार्टी से जुड़ा हुआ इशू है। लेकिन पहले क्योंकि आप लोग एक पॉलिटिकल जमात हैं, बड़ी सियासी जमात है, ये जो मुलाकातों वाला मामला है इसके ऊपर मैं जरूर चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग कैसे देखते हैं इस इशू को। जैसे अभी मेहर ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स कौन मिल रहा है, कोई फहरिस्त आ रही है नहीं आ रही है, उसको छोड़ दें। खान साहब की फैमिली को मिलने के लिए जिस तरह से रोका जाता है, उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो मिलने जाती है, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो हकूक़ हैं सबके, जो मेरी जमात का मौक़िफ़ भी यही है हाँ। कि हमने हमेशा जो हकूक़ के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हिमायत की है। हमने तो ख़ुद जो है ना सफ़र किया। आपको पता है जब सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया या फरियाल ताकुर साहिबा को ईद की रात जो है वो हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया, तो उस वक्त हम जो है गड़गड़ा रहे थे कि आप हमें बात करने दें, लेकिन मुझे मालूम है उनको भी सीढ़ियों से ड्रैग करके लाया गया, उनके पीछे पीछे हम भी आए, ना मुलाकात करने दी जाती थी। हम
मीलों मीलों पैदल चल के जाते थे, लेकिन ये कि ना हमें अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिलती थी, ना ही सदर मुमलिकत को जो है ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली, ना ही जो है उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर मिला, और ना ही जो है जब वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनकी बेटी को उनसे मिलने की इजाज़त थी। तो ये वक्त हमने देखा है। हम नहीं चाहते कि जो हम ये बोलें कि आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी है। आई बिलीव वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट। हालात एक जैसे बिल्कुल नहीं रहते। तो ये कि वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबका हक है, सबको मिलने चाहिए, क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है किसी चीज़ से नहीं है। अदालतों ने फैसले करने, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब आप इस तरह कोई किसी भी इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट नहीं ले सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का एक आम शहरी हो, दिस इज अ राइट, और ये राइट सबका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेन्युइनली नाराज है? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मैंने पीटीआई के कुछ दोस्तों को सुना, वो कहते हैं ये वो हैं आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो है ना ये ऑन द सरफेस जो है बस की बातें हैं, ये इख्तिलाफात। बात ये है यशवीन, पानी जो है हमारे लिए इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये कि सिर्फ जो है, हालांकि ज़राअत हमारे 80% लोग जो है सिंध में उनका जो है वाबस्तगी शोबा ज़राअत से, लेकिन उसके अलावा भी हमारी एक्सिस्टेंस, हमारे पास इस वक्त पीने का पानी भी नहीं है। सिंध में इस वक्त 62% पानी इस वक्त भी कम आ रहा है, और मैं कहूँगी वफाकी इदारों की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उनके पेशन गोई के मुताबिक भी 3 सूबों के अंदर खुश साली का खदशा है। ठीक है, इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, पहले तो हम उनकी ज़राई पॉलिसी पे अफसोस कर रहे थे कि जिस तरीके से किसानों का और ज़राअत का इस्तेसाल हो रहा है। अब ये जो पानी का लेके इन्होंने ये मामला खड़ा किया है, और इस पर एक गैर संजीदगी ये है कि एक और आसान हल ये था कि आप मुश्तरका मफादाती कौंसिल का इजलास बुलाते, ताकि वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस होती और सूबों की मुशावरत से तमाम फैसले होते। एक तो ये उससे 13 महीने से ऊपर हो गया, ये वो इजलास नहीं बुलाना चाहते। दूसरी चीज़ ये है कि वो खामखा ही इस किस्म के बयानात दे के और गलत फहमियाँ पैदा करके इससे सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन के स्टेक्स तो है नहीं सिंध में। ठीक है, तो पंजाब में तो है ना, वहाँ से बड़ी बयानबाजी हो रही है, पंजाब से भी। मैं बता रही हूँ स्टेक्स सिंध में नहीं है, इसलिए पंजाब से जो बयानबाजी हो रही है उसका मकसद ये है कि सिंध के अंदर कियास हो, बेचैनी हो, ठीक है, जिससे इनको सियासी फ़ायदा मिले। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी से पहले इनकी जो नेचुरल एलाय है सूबा सिंध के अंदर, वो वही पार्टीज हैं, फंक्शनल लीग है, जीडीए है, तो ये इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश पार्टी तो नाराज है। आप मुझे ज्यादा नाराज लग रही है स्पेसिफिकली इस इशू के ऊपर, लेकिन मैं ये बहुत एक मिनट यशवी, ये बहुत एक सीरियस मसला है। हाँ। अगर आप ये चाहते हैं कि एक रेगिस्तान को आबाद करने के लिए हमारे हरे भरे खेतों को बंजर कर देंगे, नहीं चले, मैं ब्रेक भी लेंगे, मैं उससे पहले एक ब्रीफ कमेंट जाहिद साहब से ले लूं, फिर इस इशू पे मजीद तफसील से अगले सेगमेंट में बात करते हैं। लेकिन जाहिद खान साहब की जो बात अभी करी है ना सहर साहिबा, वो नाराजगी का लफ्ज मैं इस्तेमाल करी हूं, लेकिन कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और बुरात अली शाह, नासिर हुसैन शाह कह चुके हैं कि हम हुकूमत छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। और सेक्रेटरी शेरी रहमान साहिबा ने कहा है कि हम जो हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं उसको हल्का ना लिया जाए, इसको संजीदगी से लिया जाए। इसमें मैं इस पे बात करता हूँ। पहले तो जो हमारे पीटीआई के जो मुहतरमा थे उसने बात की थी जी मुस्लिम लीग के हवाले से। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के बेगम जो है सर मर्ग पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको जेल के अंदर उससे बात करने नहीं दिया। ये चीज तो याद होनी चाहिए। फिर मरियम को जेल के अंदर से उसके सामने से गिरफ्तार किया गया था। कोई अच्छा काम था, ये हम नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए। फिर अमेरिका में जलसे में खड़े होकर कहा कि मैं आऊँगा, आपसे एसी उतार दूंगा, आपसे पंखा उतार दूंगा। तो ये तो अभी न तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है और न ये नवाज शरीफ साहब ने की है, न मरियम ने की है। ठीक है, जो चीज़ हो रहे हैं हम उसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो ऐलान कहते थे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके एसी उतार देंगे। तो आपको अपनी बातें तो याद होनी चाहिए ना कि आपने क्या किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कि हम ये नहीं कहते कि आप तो हमारे भी यही कर रहे, हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद भी कि आप लोगों ने जितने जुल्म किए हैं उसमें से वो आपके सामने है इस वक्त। जहाँ तक आपने शहर की बात की, सर देखिए ये हम लोग इस वक्त इत्तेहादी है और मसाइल मुतफ़ीक़ से हल होते हैं। 91 एकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म थे, लेकिन उसके साथ जो सलूक किया गया था वो ज़राज़मी की तो नहीं देखा गया था ना। जब आपने एक बंदे के साथ जिस तरीके से करते, अगर आप कहते वज़ीर आज़म है तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पीपल पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का,
मेरे ख्याल में इस मसले को अक़वाम मुत्तहीदा से हल करेगा। चलिए मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके मेहरबानी मैं आपका कमेंट भी लेती हूँ, लेकिन अफ़वाम व तफ़हीम की जहाँ तक बात है ना सर, ये मसला मुझे लगता है कि बढ़ता जा रहा है और अफ़वाम व तफ़हीम की कोई कोशिश आपको करनी होगी, इनकी सपोर्ट आपको हासिल है, आपको इनको मनाना होगा, लेकिन कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आ रही। इस पर भी बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी मेहरबानों कुरैशी साहिबा आपको चैट करना चाह रही थी। जाहिद खान साहब ने जो कुछ अपना अहवाल बताया अपनी लीडरशिप का जेल में, उसके हवाले से भी आई थिंक आप पीपल्स पार्टी वाले इशू पे भी कुछ कहना चाह रही थी। जी बिल्कुल, जाहिद खान साहब ने ये तो जरूर कहा कि मरियम बीबी को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी कन्विक्शन के बाद, मगर मुझे तो वो दिन कभी भी नहीं भूलेगा कि जब मेरे वालिद को जेल के बाहर से धक्के देकर गिरफ्तार किया गया बेगुनाह बेकसूर। तब तो उनके खिलाफ उन्होंने, हमें मालूम भी नहीं था कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पहले एमपीओ के तहत और फिर उसके ऊपर 9 मई के झूठे लाहौर के मुकदमे करके, और आज भी वो उन्हीं केसेस में पाबंदे सलासिल हैं। जहां तक गुफ्तगू बाकी हो रही थी, देखिए अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि माजी में किसके साथ क्या हुआ, फरियाल बीबी को किस वक्त गिरफ्तार किया गया, किन केसेस में गिरफ्तार किया गया, क्या हुआ, जहां पर कन्विक्शन है, जहां पर केस है, गिरफ्तारी तो बनती है। हम गिरफ्तारी पे, आपके पास केसेस हैं, आप गिरफ्तारी लें जरूर। हम तो 2 साल से कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं बेगुनाह, क्योंकि हम लातादाद केसेस हैं। मगर बात आती है इस वक्त जो जेल हुकाम का रवैया है, क्या बहनों को इजाजत नहीं है भाई से मिलने की? पिछली दफा वो गए, उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई कि आपकी जुमेरात को मुलाकात कराई जाएगी। उसके बाद जुमेरात को वो बाहर पेश होती हैं पुरअमन अंदाज से, उनको नाके पे रोका जाता है और फिर उनका घेराव किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ना सिर्फ उनकी बहनों को, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, इत्तेहादी SIC के हेड हामिद रजा साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन सब लोगों को किस बिना पे गिरफ्तार किया गया, इनका जुर्म क्या है कि ये अपना हक मांग रहे हैं, कि इनका एक हक है मिलने का एक कैदी से और वो हक नहीं देना चाहते हैं, क्या ये जुर्म है? इस जुर्म पे गिरफ्तारी हो रही है। देखिए माजी में हम जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे। इस वक्त जो नुक्ता है उसके ऊपर बात कीजिए और इसको जस्टिफाई करके जरा दिखा दीजिए। अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर रहा जस्टिफाई। आज तो किसी ने नहीं किया, सैयद कामरान साहिबा ने भी और जाहिद खान साहब ने भी, दोनों ने नहीं किया जस्टिफाई। वो तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इन दोनों ने बल्कि कंडेम किया। इन्हीं की देखिए तो यही है ना, देखिए जाहिद खान साहब आप बेशक करेंगे, मगर आपकी हुकूमत है सूबे में भी वफाक में भी, तो जिम्मेदारी लेकिन फिर भी एज सीनियर पॉलिटिशियन मजम्मत कर रहे हैं तो आई थिंक लेट्स गिव हिम दैट। हाँ, वो अपनी पार्टी की खुद मजम्मत कर रहे हैं इस अमल की, तो आई थिंक लेट्स एटलीस्ट गिव हिम दैट क्रेडिट। हाँ, उससे आगे बढ़ते हैं जरा, उससे आगे बढ़ते हैं। जो पानी का मसला है, सहर बीबी कह रही थी कि इनको बड़े इख्तलाफात हैं, और एक तरफ ये कह रही हैं कि इन्हीं की इत्तेहादी जमात जो नून लीग है वो केओस क्रिएट करना चाहती है सिंध के अंदर। तो फिर ये उनको कांधा दिए क्यों बैठे हैं वफाक में? इनके कांधे के बगैर तो हुकूमत नहीं चल सकती। अगर इनके खिलाफ इतनी संगीन साजिशें हो रही हैं और इनके सूबे की कि जिनके हकूक के ये रखवाले हैं, वहां का पानी तक बंद किया जा रहा है, चोरी के इल्जाम इन पर लग रहे हैं, तो फिर उसी जमात को कांधा दिए क्यों बैठे हैं? ये मेरा सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल, मैं यही सवाल रख देती हूं सैयद कामरान साहिबा के सामने। दो मौजूद उठाना चाहती हूँ, उस्ताद नुसरत जावेद साहब कह रहे थे ये जो इस वक्त जो लेवी का मसला है और जो कह रहे हैं बलूचिस्तान के लिए सड़क बनेगी, उसके साथ साथ उसके उन्हीं पैसों में से कच्चा कनाल जो सिंध में है वो भी निकलेंगी, जो कि इसी GPI प्रोजेक्ट का 6 कनाल का हिस्सा है। उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने रजामंदी आयद की। एक तरफ कहते हैं वो 6 कनाल के खिलाफ है, दूसरी तरफ मंसूबों को रजामंदी देते हैं। एक तरफ कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब जो है। I've taken your point, मेहरबानो मुझे इजाजत दें। I've taken your point। बच के आंसू रोना बंद कर दें और अपनी दोस्ती पॉलिसी सैयद कामरान साहिबा, ये तो इल्जाम वैसे कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एंजॉय कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी, क्रिटिसाइज करने के बाद क्रिटिसाइज भी कर लेती है, जहां रजामंदी या नोट देनी होती है नोट देख के इनके मंसूबों को आगे भी ले जाती है। देखिए यशविन, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं तो वी केम विद द मैंडेट। हमारे पास वो नंबर नहीं था कि मैं किसी ना मैं फजूल किस्म की जो है ना अलकाबात देती हूँ, ना मैं बीच में किसी के इंटरफेयर करती हूँ। देखिए बात यह है कि हमारे पास मैंडेट था,
ठीक है, हमारे पास अगर इतना नंबर होता कि हम जो है खुद प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करा सकते तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जरदारी होते। अब बात यह है कि हम खड़े हैं पार्लियामान के साथ इसलिए कि हमें जमहूरियत की कदर है। हमने इस जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कारकुनों ने, हमारे कायदीन ने अपनी जानों के नजराने दिए, असूलों पे समझौता नहीं किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अवाम के हकूक की मुहाफिज है और ये सिंध का हक है। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि आप गवर्नमेंट छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा उस सिस्टम का जो आप कहते हैं कि हमने उसको डील नहीं करनी? देखिए कि हमने ये हुकूमत को सोचना है। देखिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, यस हमारे वोटों पे ही हुकूमत खड़ी है, ठीक है। अगर ये हुकूमत ये समझती है कि हमारी इस बात का फ़ायदा उठा के कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आइन के लिए और जो है जमहूरियत के लिए उनको सहारा दिए हुए हैं, अगर वो इसका फ़ायदा उठा के अवाम के हकूक़ पे हिकारी वार करती है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर इनको सोचना होगा कि ये किस वोटों के ऊपर मुंतखब होंगे, इन हाउस तब्दीली होगी या जो भी होगा, ये सिनेरियो देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना सहर साहिबा की पीपल्स पार्टी ने भी तो कभी आप लोगों ने भी संजीदगी से नहीं लिया ना। 15 साल से आप लोगों की हुकूमत है, कितने डैम्स बनाए हैं, पानी आता है, बारिश होती है, उल्टा लोगों का नुकसान हो जाता है, आपका आधा सिंध बह जाता है, आप लोगों ने भी कोई खास एफर्ट तो नहीं किया। यकीन बात ये है कि आप ये देखें कि जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं हम कर रहे हैं, हमने छोटे डैम्स बनाए हैं, हमने थर को जो है उसको सरसब्स भी किया है, हम अपने ज़राअत को फ़रोग़ भी दे रहे हैं। अब जहाँ पर आप ये देखें जैसे मोटरवेज़ हैं, आप ये देखें कि सी पैक के तमाम फंड जो है वो पंजाब में लग गए, ना पोर्ट सिटी बलूचिस्तान से में लगे, ना ही कराची हैदराबाद वाला मोटरवे बनता है, ना ही हैदराबाद कराची वाला बनता है। कभी सुपर हाईवे को नाम दे देते हैं। 150 मिलियन पाउंड जो पानी पे रहते हैं ना, मैं पानी स्पेसिफिक की बात कर रही हूं, लेकिन वो जो कच्चे किनारे वाला नुकता उठाया उसको जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं मेहरबान साहब। देखिए बात ये है कि जो भी किनारों के, जो भी पानी के पर फैसले होंगे वो फैसले बयानात में नहीं होंगे, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जिसका इजलास 11 महीने से कम से कम नहीं हुआ। हुकूमत को बुलाना है और वो हुकूमत को बुलाना चाहिए है। यही हम डिमांड कर रहे हैं कि आप शफाफियत के साथ आएँ, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, वहाँ पर सूबों की मशावरत से फैसला हो। ये फैसले जिस तरह के बयानात को जो है फैसले बना देना, मैं समझती हूँ कि ये गलत है। आपकी पार्टी के और लोगों के भी अभी करंटली एज वी स्पीक स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जाहिद खान साहब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मैं आपको कैटेगरिकली बताऊं कि जब सदर मुमलिकत ने जॉइंट पार्लियामेंट से खिताब किया था तो उन्होंने बहुत वजाहत के साथ कह दिया था कि ये यकतरफा मुतनाज़ा मंसूबा जो है इसको ना वो कबूल कर सकते हैं ना इसकी इजाजत दे सकते हैं। उन्होंने इस वक्त भी कहा था कि तमाम फेडरेटिंग इकाइयों को लेके जो है मुशावरत के साथ बात हो। एक सूबे को, अपने इतने अहम इत्तेहादी को एक तो सीरियस नहीं ले रहे, जो शेर रहमान साहिबा कह रही हैं कि मैं संजीदगी से लें, और साथ ही साथ ये मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो इजलास है ये एक बड़ा वैसे भी बड़ा इशू है। केपीके से भी आवाजें उठ रही हैं इसके लिए, और ये अब एक और मामला जो है वो सर उठा रहा है। क्यों नहीं बुला रहे सर आप लोग सीसीआई का इजलास? देखिए जी, दो बातें। एक तो मेहरबानी ने बात की कि जब मरियम को गिरफ्तार तो कन्वर्ट थे, कन्वर्ट उस वक्त वो नहीं थी। आपको याद होगा नेब ने केस बनाया था, उसके बाद उसको सेल में रखा था। ये कोई कन्वर्ट नहीं थी। कन्वर्ट इस वक्त थी जब वो बेटी लंदन से आ रहे थे और उस वक्त सीधा जेल चले गए थे। वो था, उसके बाद नहीं था। जहाँ से गिरफ्तार किया गया था उस वक्त, उसके बाद ने अपने केस उसके ऊपर बनाया था। हाँ। तो ये बातें सिर्फ अच्छे लगते हैं जब आप बाहर होते हैं तो ये, और जब आप अंदर होते हैं तो ये बात बुरी भी लगती है। मैं अब समझते हैं कि हमें है ये, मैं उसका वो हवाला नहीं दे रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। हम कहते हैं ठीक, ये नहीं होने चाहिए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, इस मुल्क आगे चलाना है। और जहाँ तक शहर की बात करें, वो देखिए वो इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है कि इत्तेहादी और एक पार्टी में फर्क होता है, इतराज़ात भी होता है, इख्तिलाफ भी होता है, और वो अक़वाम तरतीब से हल करनी होती है। अगर वो चले, आज वो कहते हैं कि जब हम हुकूमत से निकलते हैं तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है क्या मुतहमिल हो सकता है? आपने देखा कि श्रीलंका बन रही है। सर इस बात का इदराक तो आप लोगों को करना चाहिए ना, इतने आम इत्तेहादी नाराज होते जा रहे हैं, आप लोगों को इनको रोकना चाहिए। वो तो आपको वक्त दे रहे हैं, आप लोग उसका कुछ कर नहीं रहे हो। वैसे भी सर सीसीआई का इजलास तो आईनी तकाजा है, एक आईनी रिक्वायरमेंट को वायलेट कर रही है गवर्नमेंट। मैं इस पे आना चाहता हूँ। देखिए सीसीआई क्या बिल्कुल होना चाहिए। मुझे आप बता दें कि 4 साल तो इमरान खान साहब की हुकूमत था, उसने सीसीआई की कौन सी मीटिंग की थी? हाँ। बहरहाल आज की बात कीजिए, अगर उसने नहीं की थी तो ठीक है, लेकिन हमें करने चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन उसमें एक ये शर्त है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर भी लेटर लिखे कि आपने बुलाना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मजबूर होते हैं, उसको बुलाना पड़ता है, क्योंकि आइन का है। इसमें हमने तो बहुत लेटर लिखे हैं।
अगर लिखा गया है और नहीं बुलाया है तो ये गलत है। मैं अभी कहता हूँ ये गलत किया उसने। सीसीआई होना चाहिए। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, क्विक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके आप इस गुफ्तगू को आगाज करूंगी और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप तीनों जो शुरका हैं इनसे आपकी अपनी जमात से स्पेसिफिक कुछ मामलात हैं कोशिश करेंगे कि उन पर आप लोगों से जो है वो रिस्पॉन्स लें। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि जो शुरका मौजूद हैं पार्टी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जो पूछने की कोशिश करूंगी। जाहिद खान साहब आपसे कहा था आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। सर ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वाला मामला है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो एक आउटलुक रखा है कि ये PDL जो है वो इसलिए हमने आयद किया है क्योंकि हमने बलूचिस्तान में जो है वो सड़कें बनानी है। सर आप मुझे ये बताएं कि जो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर अचानक से आ गई बलूचिस्तान के लिए, वो एक मुल्क के आम शहरी ने सर वो कैसे जिम्मेदार हो गया उसको पूरा करने के लिए? और अगर आलमी मंडी में कीमतें ना कम होती तो क्या आप लोग बलूचिस्तान के लिए कुछ ना करते? सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अपनी मशीयत को देख के तो वो कहते हैं अपनी चादर को देख कर उतना पाँव फैलाओ। जब आपकी मशीयत हद तक कि आप डिफॉल्ट होते और उससे वो निकाला तो अब कहीं से जब अगर आपके पास कोई पैसा आ जाता है और देखिए बलूचिस्तान के रोडों का तो बुरा हाल है, नहीं समझते हैं ना। सिंध का भी मोटरवे का हक है, उसको सिंध को भी मोटरवे नहीं मिला है। तो ये अगर वो बनाते क्योंकि फेडरल के पास जब 18 अमेंडमेंट के पास फेडरल के पास बहुत कम शेयर रह जाते हैं, सारे तकरीबन प्रोविंस में चले जाते। सर आप जो है वो इस मुल्क के एक आम शहरी की चादर को भी तो देखें ना, उसके पैर बेचारे के बहुत निकल गए उस चादर से बाहर टैक्स दे के, और अब उसको ये कहा जा रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा ताकि मुल्क के एक और सूबे में सड़कें बन सकें। सर इट डजंट, ये जाती नहीं है। बलूचिस्तान में सड़क बनाने के मंसूबे की वैसे भी आप लोगों को एक अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। अगर मैं प्रोसीजर की भी बात करूं वो भी नहीं किया गया और ये इतना बड़ा बोझ अवाम पर डाल दिया गया और ये अब अवाम को कह दिया गया है कि अवाम ने फंड करना है। अवाम पे बोझ नहीं डाला गया, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, ये आपके तो सर बिल्कुल अब आपको लगता है कि इस वक्त इस अवाम को रिलीफ की जरूरत नहीं है? सर मैं कहता हूँ कि रिलीफ बिल्कुल जरूरत है उसको, और कोशिश की इस हुकूमत ने कि रिलीफ मिले। अभी आपको पता होगा कि आटा कहाँ मिल रहा था, चीनी कहाँ मिल रही थी, ये चीजें तो कम से कम ये माने कि उस महंगाई में कमी तो आई है और कोशिश हो ताकि और भी कम हो और आवाम को ज्यादा पैदा हो बनस्बत ये। हालांकि उसने कहा भी, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी कि मुझे तो आवाम को पैदा देना चाहिए। सर मैं रिलीफ को माजरत चाहती हूँ, इसलिए नहीं मान सकती ना सर कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक आम शहरी जो अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ना जाता है ना सर, उसको भी अपना हिस्सा डालने के लिए कहा गया बलूचिस्तान की एक शारा के अंदर। मैं कैसे कहूँ कि सर आप लोगों ने रिलीफ दिया है या आप लोगों ने आवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया है? पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, गंदम की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। मुझे नहीं समझ में आती कि आप लोग रिलीफ किसको कहते हैं। मैं अगर आप ये कहते हैं कि रिलीफ नहीं मिला, मैं तो समझता हूँ कि मुझे देखे जिस तरीके से डॉलर्स का जो जिस तरह से जा रहा था, जब पेट्रोल आपके इतने हाई गए थे, ठीक है उस कीमत जो अभी बिन अक़वामी कीमत है उस पर आपने अभी रिलीफ नहीं दिया, ये बात मैं आपके साथ मानता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए कुछ तो करना है ना। अगर हम आम लोग या सब लोग ये मिलकर तो अगर किसी एक सूबे को, जिसको आप इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूबे का आपके सामने है कि वहाँ ऐसी महरूमी के नाम से लोगों को उठाया गया, वहाँ पे दहशतगर्दी रूट पे है, तो अगर कोई ना कोई उस रिलीफ उसको अगर आप दे सकते हैं तो थोड़ा मैं जरा मेहरबानी साहिबा की तरफ चली जाऊं। सर उस सूबे का सरप्लस बजट भी है, PSDP आप लोगों का एग्जॉस्टेड नहीं है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि सर मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर कितना भी एहसास महरूमी है, मैं उस सड़क को क्यों फंड करूँ, ये सवाल तो है। लेकिन फिर भी मेहर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, 1100 अरब रुपए जो है वो PSDP फंड में अवेलेबल है वफाक के पास। बलूचिस्तान का अपना बजट जो है वो सरप्लस में है, 91 बिलियन का सरप्लस। उसके जी बिल्कुल, और उसमें से ये सब हो सकता है। ये बलूचिस्तान के इशू को एक महाज बनाकर एक टैक्स को जस्टिफाई करें। 80 रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त पेट्रोल पे लेवी लगी हुई है। ये वही लोग हैं जो महंगाई मुकाम मार्चेस चलाया करते थे। उसके बाद जो गंदम का इस वक्त आने वाले दिनों में एक बहरान पैदा होगा, आने वाले ने इस वक्त एक पैकेज जरूर अनाउंस किया है किसान के लिए, जिसके अंदर 15 किसान के लिए जो कि मेरा में 5 साल को किसान कार्ड के जरिए ये मतलब 5 अरब रुपए है उसका फायदा मिलर्स को होगा, ग्रीन आइसेस को होगा, और जो असर वसूल उन लोगों को से आपको पंजाब हुकूमत की जो वो जरूर मालूम होती है। कमिंग बैक टू जो पानी का इशू है, मैं सहर साहिबा की नॉलेज में इजाफा करना चाहती हूँ। अगर वो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो सिर्फ ये समझिए कि पंजाब हुकूमत ऑलरेडी 218 बिलियन जो है मुख्तस कर चुकी है इस कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। एक साल में 2024 में जो है वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट जारी किया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को 1 साल लगा इस पे आवाज उठाने में।
तब उठी जब से मैं लड़की आवाज तब उठी, इनको पता चला कि इनका वोट बैंक है वो मुताहिर हो रहा है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, आज जो ओवरकोर्ट में बाय इलेक्शन हो रहा है, अब तक जितने नताइज आए हैं वहां पर वो जहाँ पीपल्स पार्टी को 50 वोट पड़ा है, पीटीआई को 500 वोट पड़ा है। और इनको इस वजह से ये रिपोर्ट आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। फिनिश गुंडागर्दी की जा रही है, बंदूक के नोक पे वोट लेते हैं, बंदूक की नोक पे पुलिस को किया है, बंदूक की नोक पे पुलिस और इंतजामिया जो वो बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगा रही है और डब्बे भरे जा रहे हैं। चले मुझे इनका जो है इस वक्त खत्म हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए, आपका वोट बैंक जब उसके ऊपर बात आई तब आप लोग बोले, आप एक साल कहाँ थे? मेहरबान साहिबा सवाल बात ये, हमने पिछले साल भी और हमने पिछले साल भी लेटर लिखा था कि आप जो है CCI का इजलास बुलाएं, और ये वो इशू था कि डेफिनेटली वो रेजिंग इट कॉन्स्टेंटली। अब जब इन्होंने नहीं बुला रहे, लाइक आई सेड कि एक्चुअली आप इशू छोड़ देंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। मैं ये बता रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि ये कोई जो है किसी तरंग में है ये हुकूमत, ये क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। ये हालात हैं इनके कि इनके वुज़रा की फौज, इनके जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इनके पार्लियामानी लीडर्स, इनके जो है जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयर हैं जिनके साथ काबीना शेयर कर रहे हैं, उनके ये सब मिला लें, वज़ीर आज़म को ऐड कर लें, 90 से ऊपर लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर जो है कौमी असेंबली का कोरम पूरा नहीं होता, ठीक है। सो दे नो कि दे आर स्टैंडिंग। अब ये इनको सोचना है कि इन्होंने बजट कैसे देना है, इन्होंने सोचना है कि इन्होंने हुकूमत में कैसे इन्होंने रहना है। हो सकता है कि इनकी पंजाब हुकूमत ये सोच रही हो कि जो है शहबाज शरीफ को आउट किया जाए, ये भी एक सोच, ये भी पंजाब हुकूमत की सोच हो सकता है ये सोचे हो चच्चा ने बहुत कर लिया, अब चच्चा को बाहर करो, ये भी हो सकता है। देखिए द वे दे आर इंस्टिगेटिंग लोगों को, जिस तरीके से इश्तिहार अंगेजी हो रही है, जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए बता रही हूँ कि हम ये वो चीज़ है जो हमारी ज़ात से, हमारे मुल्क, हमारे सूबे के अवाम की ज़ात से, हर चीज़ से मुंसलिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है ना कि आप लोग विफाक की जमात हैं, आप लोग का तो यही नारा और क्लेम है ना। जो बात अभी मेहरबानो साहिबा कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि आपका वोट बैंक मुतासर हुआ तो आप लोग बोल उठे। ये बात इसलिए फिर सही लगने लग जाती है कि आप मुझे बताएंगे PDL का इतना बड़ा इशू है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कितना बड़ा मैसिव इन्फ्लेशन का एक वो आ सकता है, वेव आ सकता है। आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, आप लोगों की तो मैंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं सुनी। नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर आप ये देखें, पीपल्स पार्टी मुसलसल इन तमाम इश्यूज को रेज कर रही है। पिछले साल भी गंदम वाले इशू पे सबसे पहले आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको पार्लियामेंट में रेज किया था। लेकिन इसके अलावा भी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, हर चीज के ऊपर मुसलसल अभी भी आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज का ज़रात के ऊपर, लेकिन ये जो मंतक ये दे रहे हैं कि हमने इसलिए वो रिलीफ पास ऑन नहीं किया कि हम बलूचिस्तान में शराब बनाएंगे और हम वो आई थिंक कच्ची कनाल मैंने आपसे पहले एक बात कही और यही बात जो है सदर मुमलिकत ने भी की कि बात ये है कि अगर CPAC एक इनिशिएटिव था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, असद अली जरदारी का था, ये कहाँ पे लिखा था कि आप उसके तमाम रिसोर्सेज एक सूबे पे खर्च कर देंगे। आपकी जितनी मोटरवेज हैं जो फेडरल आप जो बजाय मुंसिफाना तकसीम करने के वसाइल के, आप तमाम वसाइल एक सूबे पे लगाएंगे। क्यों क्यों गवादर से नहीं बनी जो है मोटरवे? आज गवादर से बनी होती तो पूरे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी होती। क्यों हमें बार बार कहना पड़ता है कि जी आप हम ना PTI की हुकूमत आई, ना ये फंड एलोकेट करना चाहते थे कराची हैदराबाद मोटरवे के लिए, ना ही ये जो है PMLN की हुकूमत करना चाहती है, ठीक है, ना ही जो है ना हमारे साथ तो 2022 में भी ये था, तरबेरा बंद कर दिया था जब उनकी PTI की हुकूमत थी, हमें पानी नहीं मिल रहा था। बात यह है कि जहाँ पे इनके स्टेक्स नहीं है वहाँ पे ये इस्तेसाल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यही है कि अभी शायद जो है लेकिन अब इस वक्त आप लोग चाहे कितना भी कहें कि आप लोग हुकूमत पे नहीं है क्योंकि आप लोग काबीना का हिस्सा नहीं है, जिम्मेदारी आप लोगों पर आएगी। हम अपनी जिम्मेदारी दिया हुआ है। देखिए हम समझते हैं कि पार्लियामेंट इज द राइट फोरम, हम पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और हम जो है सूबे के अंदर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं और हमने एक वफाकी जमात होने का सबूत दिया है कि हमने उन चीज़ों को लेकर वफाक के सामने रखा है। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है, हमने हमेशा नेशनल यूनिटी की बात की है, हमने कभी तकसीम की बात नहीं की। और अभी इस इशू पे मेरा कोई टेक्निकल इशू है, बाकी दोनों शुरुआत की आवाज़ भी इस वक्त नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। लेकिन लाइक आई सेड कि ये सवाल किया जा रहा है कि शायद आप लोग जो है वो इस चीज़ के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करें। आपका बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेहरबान कुरैशी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाहिद खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।